मैं धूप में जा रही हूँ। चलो मेरे काम ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया था, मैं देख के फिर नीचे आ गई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मॉर्निंग हो गई है और फ्राइडे का ये व्लॉग है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे कुछ तो बना रही थी, मुझे याद नहीं है अभी ठीक से। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे खीच बना रही थी। जो ज्वार के आटे का हलवा होता है ना, नमकीन वाला, वो बन रहा था। हम लोग उसको खीच बोलते हैं। आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हो। विंटर्स में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वो, मटर डाल के बना के खाओ। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और नानू बाबू मॉर्निंग में ही चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। वो मैं तब उठती हूँ जब वो चली जाती हैं। तो बस यहाँ पे मौसी कर रही है अपने घर के सारे काम और मैं। अब देखो यार, माँ तो माँ होती है। मुझे वैसे तो ये बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैंने मौसी को बुलाया कि मौसी इसमें कितना डालना है खाने वाला सोडा। तो वो आके बता भी रही थी और डाल भी दिया उन्होंने। और यहाँ पे आटा भून के रखा है मैंने। ये ज्वार का आटा है जिसको इसमें ऐड कर देंगे। बस ये फूलता है, इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर से खूब सारा हरा धनिया तो अभी हम लोगों ने खींच खा लिया है। मौसा जी भी खा गए, नानू बाबू स्कूल गए हैं क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं। अब बनेगा मटर पनीर और उनके लिए बनेगा पिज़्ज़ा। तो बस यहाँ पे यही है, खाओ बनाओ, खाओ बनाओ, खाओ बनाओ। झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, बस अभी नहाए नहीं है। आज कहीं नहीं जाना, आज कहीं चलेंगे मुझे अपन। आज कहीं नहीं जाना, आज तो घर पे ही है। कल मैं चली जाऊँगी अपने घर। तो किसी दिन डिटेल में रेसिपी दूंगी मैं आपको। बस अभी मैं नहा के आ गई हूँ और बस यहाँ पे चोटी वगैरह बना लेती हूँ। नहीं तो पता है, मैं मौसी को यही बोल रही थी कि मौसी, जब मैं घर आती हूँ ना, इधर आती हूँ मम्मी के या पापा, मतलब मौसी घर आती है, पापा के घर जाती हूँ, तो मेरा ना तैयार होने का मन नहीं करता। मैं ऐसी लेटी रहती हूँ, ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती हूँ। तो अभी नहाने के जस्ट बाद अगर तैयार हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी। तो बस यहाँ पे बाबू स्कूल से आ गई, नानू बाबू दोनों ही आ गई हैं। तो बस यहाँ पे भी मैं अपनी चोटी वगैरह कर ले रही हूँ। नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है। थोड़ी देर के लिए धूप में चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं हो गई तैयार। मैंने नहा लिया है और मैंने ये सूट पहन लिया है। अभी नानू बाबू के लिए पिज़्ज़ा तैयारी करके पूरी रख दी है, बस मुझे उसको सेकना है। और नानू बाबू एग्ज़ाम दे के आ गई हैं। आज नानू बाबू का एग्ज़ाम था, अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आज बनेगा बाबू के लिए मटर पनीर बनेगा बाबू को। पनीर इसको बहुत पसंद है। अब चिली पनीर पे बनाएंगे। पिज़्ज़ा बना दिया ना आज, तो चलो फिर मटर पनीर बनाते हैं। पिज्जा बनाते हैं। और मौसी कर रही है अभी भगवान जी की पूजा पाठ और मैं कर रही हूँ किचन का काम। मैं आती तो मैं बच्चों को बना के खिलाती हूँ। मेरा वेट करते हुए, जैसे मैं आती हूँ ना, चिली पनीर, पिज़्ज़ा, ये वो नूडल्स, मैगी, ये खाना होता है इनको। चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो। थोड़ी देर पहले धूप में खड़े होते हैं। चलो पहले धूप में चलते हैं। नहीं चलो। क्या हो जाए कोई मुझे जंगली कहे, मैं धूप में जा रही हूँ। चलो अच्छी धूप लग रही है ना। वेट करिए। क्या हो गया? दुपहरी है, उधर दुपहरी है, मुझे भी दुपहरी है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। गाइस, पिज़्ज़ा तैयार है। चीज डाल रही हूँ और इसको मेल्ट करेंगे। इतने सारा, बहुत सारा, तभी तो मजा आएगा। यम्मी सा चीज़ी पिज़्ज़ा। कल भी खाया था बच्चों ने, आज भी खाएंगे ये। बाबू कल कैसा लगा था पिज़्ज़ा? अच्छा, इतना अच्छा। मम्मी भी आ गई। एक नंबर। मम्मी आ गई। मटर गई? नहीं, अरे मम्मी हटो थे। बन नहीं रखी लोग बन रहे हैं। दूध आ गया है। पिज़्ज़ा डन, आ जाओ।
तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सुबह से। और मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती हूँ, आपने कभी भी देखा होगा मैं हफ्ते 2 हफ्ते तो कभी नहीं रहती हूँ, बस मुझे 1 या 2 दिन ही अच्छा लगता है। तो मैं उसी के हिसाब से बस 2 दिन रुकने के लिए आई थी कि चलो, बच्चे भी बुला रहे थे, मौसी भी बोल रही थी बहुत दिन से आई नहीं है, आ जा। तो मेरा भी मन किया कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मैं जब भी आती हूँ तो बाबू को ना पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मौसी बोलती है कि तू ही बनाया कर पनीर वगैरह, जब भी आती तो मैं ही बनाती हूँ। मौसी भी बनाती हैं लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जब मैं होती हूँ पनीर बनता है तो मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे अभी पनीर बन चुका है। आपके साथ रेसिपी बहुत बार शेयर की है, इसलिए मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। ज़्यादा ट्राईपॉड वगैरह नहीं है ना, तो हाथों में लेके कैमरा काम करो वो नहीं हो पाता मेरे से, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखाया है। बस यहाँ पे नान रोटी बनाई है मैंने आज, और मटर पनीर बना है। ये मौसा जी की थाली जा रही है। मौसा जी 1 या 2 ही खाएंगे, मैदे की रोटी होती है ना ये वाली, तो उनके लिए तो सादा रोटी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म नान रोटी, कुछ इस तरीके से बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। नान रोटी और मटर पनीर, ठीक है। तो बस यहाँ पे गरम गरम रोटी बना रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। क्या कह रही थी यार? पनीर गाइस पनीर की फैन हो गई कि पनीर बहुत अच्छा बना। अच्छा पनीर बनाया, नान रोटी बनाई। पता है हम लोग मतलब थोड़ी देर के सो भी गए थे। कितना खाते हैं, सुबह से खा ही रहे हैं। सो भी गए तो मौसा जी ने आके नींद डिस्टर्ब कर दी। फिर मौसा जी खाना खा के फिर चले गए वो अपना, फिर दब जाओ फिर सो जाओ। अभी 3 बजे है, अब हम उठेंगे, फिर बने की चाय, फिर उसके बाद फिर रात का खाना। सुबह से मुझसे 2-3 तो नाश्ते बन गए अपने, है ना। सुबह नानू बाबू गई थी तब क्या बनाया था? पराठे। फिर उसके बाद में बना था दलिया खींच, फिर बना पिज्ज़ा, फिर बनाया मटर पनीर, अब बनाई थी नान रोटी, और अब बनेगा रात को पता नहीं क्या बने। बस अब क्या बने, जो मन करेगा उसे बनेगा। पूरे पकौड़े बना लो बस रात को। बनाओ, खाओ और बनाओ। बस यहाँ पे यही चल रहा है गाइस अभी। और झाड़ू पोछे के लिए आंटी आ नहीं रही हैं, तो बेचारी मौसी को परेशान होना पड़ रहा है। बर्तन झाड़ू पोछा सब मौसी को करना पड़ रहा है। तो ठीक है ना, खाने का डिपार्टमेंट मैंने संभाल लिया है, झाड़ू पोछा वाली बाई बन गई है। बहुत बड़ा घर है यार, बहुत थक जाते हैं झाड़ू पोछा करने में, फिर रहा भी नहीं जाता ना। नानू बाबू उस वाली रूम में टीवी देख रही हैं, हम लोग इस वाली रूम में लेटे हुए हैं। और हालत पे मत जाना क्योंकि हम सो गए थे। अभी मैंने थोड़ी देर सो लिया, इतनी अच्छी नींद है क्योंकि हम जा रहे हैं ग्वालियर। नहीं ग्वालियर नहीं, देखा ना बब्बू, देखना बब्बू ऊपर देखना, बब्बू चाय पी लो। मेरा आज तो बिल्कुल भी जाने का फिक्स नहीं था, मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम थे और मुझे मौसी से अचार वगैरह भी डलवाना था अपने लिए, तो मुझे अर्जेंट ही घर से निकलना पड़ रहा है। और बाबू रो रही थी, जिद कर रही थी मेरे साथ आने के लिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि दीदी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं आपके साथ चलूँगी। बच्चे आए भी नहीं है बहुत दिन से रहने के लिए, तो मैं उनको लेके आने वाली थी, लेकिन फिर मुझे अचानक से निकलना पड़ा घर से। तो और पता है मेरा ना बहुत सारा सामान छूट भी गया, मेरी दवाइयाँ भी छूट गई हैं। तो ठीक है, अब मैं कभी जाऊँगी तो लेके आऊँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल निकल गई, बस से पहुँच गई ग्वालियर, फिर अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। बहुत छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट की हैं गाइज। यहाँ पे क्यों आई हूँ अभी आपको लास्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। मरीज का नाम क्या है? कहाँ पे आना ऊपर? तो ऊपर आईसीयू में सास ससुर एडमिट हैं, तो मैं ऊपर उनको देखने के लिए आई और अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम तक रुकी थी
और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर इन्होंने बोला कि अब तुम घर निकल जाओ। बोल दो मैं भी घर चली जाऊँगी। हे गाइस, वेरी लवली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नेक्स्ट डे हो गया है और कल रात को हम लोग बहुत लेट हो गए थे आने में घर पे। मतलब हम लोग 1-1:30 बजे आए होंगे और उसके बाद फिर ये मुझे छोड़ के घर में चले गए थे। फिर आए 3:30-4 बजे, तो 1-2 घंटे ही सोए हैं। सुबह 8 बजे फिर निकल गए हॉस्पिटल के लिए। तो पूरा घर ना फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। हर जगह सामान, मैं वही पूरा घर एक जैसा कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। तो ये देखो, यहाँ मेरे बैग वगैरह रखे हैं, पिंजो बोरी, और किचन भी पूरा फैला हुआ है, ये देख सकते हो। तो भी मुझे सब समेटना है, सब अच्छे से क्लीन करना है, सारी चीज़ें। और पूरा घर क्लीन करूँ, सारी काम करूँ जल्दी जल्दी। ये तो चलेगा। चाय ब्रेड देखो ने चाय बना दी थी, तो चाय ब्रेड खा गए सुबह सुबह। मैंने बोला नाश्ता बना देती हूँ, बट कुछ भी खा पी के नहीं गए। बोले मैं वहीं देख लूँगा क्योंकि मुझे जाना है। तो फिर मैं थोड़ा फ़ोन चलाने लग गई थी। अभी उठी हूँ, अब जल्दी से घर के सारे काम निपटाती हूँ। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊँगी मैं डिटेल। तो बस घर आके सबसे पहले मैंने डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू पोछा वगैरह किया बहुत अच्छे से, क्योंकि 2 दिन से मैं घर पे थी नहीं और इन्होंने जैसे भी मैनेज किया होगा। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं बोल देती हूँ कि बहुत सारे बर्तन हैं, सारे बर्तन यहाँ पे इकट्ठे रख दिया करो, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ही कर दूँगी आकर के, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाती हूँ, बस 1 या 2 दिन के लिए ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ। और बस इसी तरह से घर के सारे काम वाम किए मैंने। मन तो नहीं लग रहा था, अकेली थी पूरे दिन भर ही और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, टाइम का कोई भरोसा नहीं है ना। कुछ नहीं कह सकते कब किसको क्या हो जाए। तो बस यहाँ पे टेंशन थी, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मुझे एंड करना था इस ब्लॉग का। अब कुछ लोग बोलेंगे मन नहीं है फिर भी बना रही हो, तो इसका एंड करना है। और देखिए, आपके साथ शेयर तो करना ही पड़ेगा मुझे, आज नहीं तो कल। तो बस छोटी सी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे ये मेरा बैग, मैं इसको अनपैक कर लेती हूँ। जितने भी कपड़े वगैरह हैं, धुले हुए हैं नहीं धुले हुए हैं, जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही रख लाई हूँ मैं। तो ये सब निकालूंगी और सारी चीज़ें जगह पे लगाऊंगी। फिर मैंने ना कुछ भी खाया नहीं सुबह से ज़्यादा, तो अभी थोड़े से दाल चावल मैंने सुबह खाए थे और खाना मैंने बनाया था इनके लिए भी, लेकिन इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो खाना बच जाएगा। तो अभी रात का समय हो गया है, मैंने दिन भर कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। बस यहाँ पे दाल चावल ले रही हूँ, थोड़े से अचार रख लिया है, थोड़ा सा नमकीन रख लूँगी। रोटी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। दाल चावल तो ये कि थोड़ा बहुत मन कर जाता है गरम गरम देख करके कि भूख लगने लग जाती है। तो बस मैं थोड़े से दाल चावल अपने लिए ले लेती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, रात के 10 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं टाइम। पिंचों को दाना दे दिया मैंने और अभी रात के 10 बज रहे हैं। डिनर भी कर लिया है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो गाइस, अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। तो अभी कल मैं आ गई थी डबरा से। क्या हुआ, शाम के 4 बज रहे थे और मैं, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, हम लोग खाना वगैरह खा के, मैंने बोला था हम रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम उठ के चाय वाय पियेंगे। तो बस अभी हम लोगों ने चाय वगैरह नहीं पी पाई थी, तब तक इनका फ़ोन आ गया था। तो ये मुझे बहुत सीरियस लग रहे थे और रो भी रहे थे। तो गाड़ी से इन्होंने फ़ोन किया, बोला अंजलि। अब मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मम्मी पापा को लग गई। मैंने बोला कैसे, तो एक्सीडेंट हो गया है। तो बस ये टेंशन में थे। तो मैं जैसी बैठी थी वैसे ही मैं वहाँ से निकल आई। मौसी ने बोला चाय तो पी जा, ठंड का समय है। तो मैंने चाय पी ली थी, मौसी ने जल्दी से चाय बना दी। तब तक मैंने अपने बैग में सारे कपड़े अपड़े डाले, जो डेली के मेरे कपड़े थे वो सब कपड़े अपड़े रख के, अपना जो मेडिसिन वगैरह मेरी हैं वो सब मैंने रखी, क्योंकि मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी। बस हार्डली 15 मिनट में मैं वहाँ से निकल आई। तो बस फिर मैं सीधा पहुंची हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने कुछ क्लिप आपके साथ शेयर की हैं। तो वो थे आईसीयू में। मैं गई ऊपर और मुझे जितना भी टाइम लगा डबरा से ग्वालियर आने में, तो वो पहुंच चुके थे आईसीयू में।
और फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया था। मैं देख के फिर नीचे आ गई थी। फिर नीचे मैं मतलब 5 साढ़े 5 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे तक हॉस्पिटल में रही। उसके बाद फिर मुझे दीदी के घर छुड़वा दिया इन्होंने, क्योंकि ठंड का समय था, सब लोग चले गए थे, बस जेंट्स वहाँ पे बचे हुए थे। तो मैं दीदी के घर आ गई थी। फिर दीदी ने मुझे खाना वगैरह खिलाया। फिर रात को 12:30 1 बजे ये आए, मुझे यहाँ पे घर छोड़ा उन्होंने, और फिर वो अपने कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। फिर वो रात को 3:30 4 बजे आए हैं वापस। कल रात को वो सोए ही नहीं है। उस टाइम से कंटिन्यू वो भागम दौड़ में लगे हुए थे। यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें जितनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं हॉस्पिटल की होती हैं और जो भी होती हैं। मुझे ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि मेरे से कोई बातचीत करता नहीं है और इनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो मुझे डिटेल में सारी चीज़ें बताएं। और उस टाइम पे ये खुद इतना भाग दौड़ रहे थे, सीरियस थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी जानबूझ के पूछा भी नहीं। रात को घर भी आ गए थे, 4 बजे आ गए थे, मैंने गेट खोल दिए थे, आके वो सो गए, क्योंकि हॉस्पिटल में और भी लोग थे और ठंड का समय है, तो ये 2 घंटे के लिए घर आए थे बस। सुबह ये 7-8 बजे फिर निकल गए, तभी से निकले हुए हैं। अभी 10 बज रहे सुबह, बस मैंने चाय बना दी थी जल्दी जल्दी, चाय और ब्रेड ये खा गए थे, 2 ब्रेड खा गए थे। नाश्ता वगैरह के लिए सबके लिए मना कर दिया था। सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं, नहीं आए हैं। तो मेरी तो कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं बस कल ही गई थी हॉस्पिटल, आज तो नहीं गई, क्योंकि मेरे को कोई ले जाने वाला भी नहीं है। तो कुछ ये है गाइस, तो मुझे बहुत ही अर्जेंट मायके से आना पड़ा। और देखो, समय का ना कोई पता नहीं होता है। मैं कितनी खुशी खुशी गई थी, ये छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है। मैं तो खुश होके गई थी, और बस मैं आज मैं आ जाती। आज हमें एक शादी में भी जाना था, इन्होंने बोल दिया था कि अंजलि सैटरडे को हमें शादी में भी जाना है, तो मैं आज आ जाती शाम तक, लेकिन मुझे कल ही आना पड़ा। और आज इन्होंने स्कूल की भी छुट्टी ले ली है। आज ये स्कूल नहीं गए, क्योंकि सुबह वहीं निकल गए थे हॉस्पिटल, और कल इनका एग्ज़ाम भी है संडे को। तो अभी पेपर कैसे देंगे, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ भी छोड़ो, हुआ ही नहीं है। तो आज तो इन्होंने खाना वगैरह भी नहीं खाया है। मेरा भी सुबह से ब्लॉग बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं है, और फिर मैंने बनाया कि एंड तो मुझे करना ही है, क्योंकि कल से चल रहा है, इसको कंप्लीट करना और आपको अपडेट देना तो ज़रूरी है ना। तो शायद अभी कुछ दिन व्लॉग ना बनाऊँ मैं, क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग वगैरह करने का। अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है मैं एक व्लॉगर हूँ, आप लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं, मेरी भी लाइफ है, मैं रियल लाइफ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने कुछ के लिए वहाँ पे शूट कर ली थी, ना चाहते हुए मैंने शूट की थी। और सबका बिहेवियर तो आपको पता ही है, ठीक है। इस टाइम पे कुछ ये सारी चीज़ देखनी नहीं होती हैं, है ना। तो बस उसमें ही सब लगे हुए हैं अभी। और मैंने अभी सुबह अपने लिए दाल चावल बनाए थे, वही मैंने अभी खा लिया। मैंने ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैंने दाल चावल बनाए थे। मैंने इनको फ़ोन किया खाना तो खा जाओ, तो बोले मैंने खा लिया थोड़ा बहुत बाहर ही, खाना तो पड़ेगा ना। तो ये है, और हालत थोड़ा ज़्यादा सीरियस है उन लोगों की, तो ये अभी उसमें ही बिज़ी हैं। कल पेपर से देखते हैं कि देंगे नहीं देंगे, कैसे देंगे, पता नहीं है कुछ भी। तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है। इस ब्लॉग को मैं एंड कर दे रही हूँ गाइस। तो जैसे भी है, जितना भी है, ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग कब लेके आऊँगी, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है गाइस, चलिए बाय बाय, राधे राधे।